Assalamualaikum students. Today we will start the remaining exercise of unit number 12, 3 days to see. Let's start. Answer the following question. Who was Helen Keller? Helen Keller कौन थी? Helen Keller was an American writer. American woman थी, American writer थी. She wrote many books. And the unit number 12, 3 days to see is also written by Helen Keller. She was lost her sight and hearing at the age of 19 and she was left behind. She was the courageous and despite her blindness and graduated and wrote many books. उन्होंने graduate किया, बहुत सी books लिखी, उन्होंने अपनी blindness को अपनी जो है वो कमज़ोरी नहीं बनने दिया. ठीक है, तो वो एक सिंबल है courage की और सक्सेस का एक सिंबल है हमारे लिए. ये आपके यूनिक नोट्स पे भी दिया गया होगा आंसर इसका, तो आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है. डिस्क्राइब द थॉट्स एक्सप्रेस बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ में जो उसकी थॉट्स थी वो आपने राइट करनी है, वो एक्सप्रेस करनी है. उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग जो है वो इस तरह लाइफ स्पेंड करते हैं अपनी, कि उन्हें कोई परवाह नहीं होती. ठीक है, किसी भी चीज़ की, बड़ी लविश लाइफ स्पेंड करते हैं, जॉयफुली जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं. कुछ इस तरह स्पेंड करते हैं कि उनको ये होता है कि जो मौत है, जो डेथ है, वो उनका पीछा कर रही है. कभी भी जो है उन्हें यकीन होता है इम्पेंडिंग डेथ पर, अचानक आ जाने वाली डेथ पर. और कुछ जो है वो इस तरह अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं कि हमने जो है वो कल मर जाना है. शी एक्सप्रेसेस हर थॉट अबाउट द वे टू लिव हिज लाइफ इफ वी आर टू डाई द नेक्स्ट डे. ठीक है, हम जो है वो अगले दिन मरने वाले, मतलब वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में उसने बताया कि किस तरह लोग जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. Next है, what makes you feel that the author is sad and depressed? When she say the seeing are see little. ठीक है, जो देखने वाले हैं, जो seeing person है, जो उनकी आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं. उन्होंने अपने इस पूरे स्टोरी में एक लाइन लिखी है, ठीक है, द सीइंग सी लिटल, के देखने वाले जो है कम देखते हैं. शी इज डिप्रेस्ड टू फील दैट सीइंग पीपल डू नॉट गिव प्रॉपर वैल्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ब्लेसिंग ऑफ गॉड. ठीक है, उसने ये कहा था कि जो अट्रैक्शन और जो ब्यूटी नेचर की है वो हर इंसान फील नहीं करता. जिनकी आंखें हैं वो उसको वैसे कीनली ऑब्जर्व नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए. हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन केलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर? कि हमें कैसे पता लगेगा कि वो नेचर को बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी? क्योंकि उनकी इस पूरी की पूरी ये जो उन्होंने राइट की 3 days to see है, उसमें हर जगह पर नेचर से जो उनकी मोहब्बत है वही शो हो रही है. ठीक है, द एक्सप्रेशन लाइक द रिफ्रेशिंग एयर, वॉल्वेटी टेक्सचर ऑफ फ्लावर, कूल ब्रूक वाटर, पाइन नीडल, स्वीट वॉइसेस, हर जगह पर उन्होंने प्लांट्स की, बर्ड्स की, नेचर की बात की है. तो इसलिए इससे जाहिर होता है कि वो नेचर को बहुत एडमायर करती थी. पीपल हु आर डेप्रिव्ड ऑफ साइट आर नॉट डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन. ठीक है, जो देख नहीं सकते ज़रूरी नहीं है कि उनको इमेजिनेशन नहीं होती, इमेजिनेशन की भी उनमें कमी होती है. ठीक है, द पीपल हु डू नॉट हैव आईज आर नॉट डिवॉइड ऑफ इमेजिनेशन. दे कैन लीड नॉर्मल और इवन बेटर लाइफ. ठीक है, वो भी एक अच्छी जिंदगी स्पेंड कर सकते हैं. हेलन केलर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ साइट बट वी फाइंड हर मोर इमेजिनेटिव देन मैनी ऑफ अस. लेकिन आप उसकी इमेजिनेशन इस चैप्टर में देखें, किस तरह उसने नेचर को इमेजिन किया. इवन कि वो ब्लाइंड थी, वो देख नहीं सकती थी, उसकी इमेजिनेशन देखें, एक एक चीज़ को उसने डीपली ऑब्जर्व किया, हर चीज़ को जैसे कि वो देख सकती होती है. The way she lived and enjoyed her life showed that her vision and appreciation of nature is more realistic. मतलब उसकी हर बात में रियलिटी शो होती थी, लगता ही नहीं था कि वो फेक बात कर रही है, वो जस्ट अपनी इमेजिनेशन शो कर रही हैं. टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा. ठीक है, कि वो कह रही है कि अनएंडिंग ड्रामा है, जो सीजन का एक तमाशा, एक मुजाहरा है, वो अनएंडिंग ड्रामा है. इस पे आप कमेंट दें, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है. Helen believed that all the seasons are sensational and their cycle is everlasting. ठीक है, winter, autumn, summer, ये spring, ये सारे जो है वन बाय वन आते हैं. ये अनएंडिंग ड्रामा है. ठीक है, एक सीजन के बाद दूसरा स्टार्ट होता है, दूसरे के बाद थर्ड स्टार्ट होता है. तो ये कभी ना ख़त्म होने वाले एवरलास्टिंग एक्सप्रेशंस होते हैं.
दे ब्रिंग विद देम चार्म, हर एक का अपना एक चार्म है, अपनी एक प्लेयर है, क्यूरियोसिटी है, ब्यूटी है। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से स्टूडेंट्स राइट कर लेना है और लर्न भी करना है। नेक्स्ट है कंसल्ट अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। नेक्स्ट आपको वर्ड्स दिए गए, उनके आपने मीनिंग्स जो है वो राइट करने हैं। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, बड़ा सुस्त, सोया हुआ, गफलत में, तो इसको लिथर्जिक, इसका मीन होगा लिथर्जिक। लिथर्जिक का मतलब भी होता है सुस्त। नेक्स्ट है क्विवर, क्विवर का मतलब होता है हल्का सा हिलना, हल्की सी थरथराहट होना, सर्जिश होना किसी चीज में। तो ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का मतलब भी होता है थरथराहट किसी चीज में। एनिमेट का मतलब जिंदा, जिंदा करना, जिंदा, अलाइव होगा इसका। पैनोरामा मीन मजर, ठीक है, कोई सीन, तो इसका मीनिंग होगा व्यू। बॉयंट, बॉयंट का मतलब होता है खुशगवार, बड़ा चमकता हुआ, तो ब्राइट आएगा इसका मीन। डोमेंट का मतलब होता है ख्वाबीदा, सोया हुआ, तो इसको आप कहेंगे अस्लीप। मैनीफोल्ड मतलब कई इकसाम के, कई तरह के, तो डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब भी होता है मुख्तलिफ किस्म का। कन्वोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज की तहें लगाना, बहुत ज्यादा उसको लपेट लेना, पेचीदा भी कह सकते हैं इसको, तो इसका मतलब कॉम्प्लिकेशंस। क्लाइडोस्कोपिक, रंग बिरंगे, तो मल्टी कलर्ड। एपिकोरियन मीन ऐश परस्त, ठीक है, बड़े ऐश में जिंदगी गुजारने वाले, तो इसका मतलब होगा प्लेयर लविंग। इम्पेंडिंग, करीब, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब भी होता है करीब। नेक्स्ट है इनसर्कल द ऑप्शन दैट रिलेट टू द टेक्स्ट। इनसर्कल करने उन ऑप्शंस को जो कि टेक्स्ट के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। अपेरेंटली मीन्स ऑब्वियसली, एज इट अपेयर, या क्लियरली, एज इट अपेयर, तो इसका आएगा एज इट अपेयर। मैनीफोल्ड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, कई तरह के, कई किस्मों के, तो आएगा डिफरेंट टाइप, डिफरेंट लेयर, या एन ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट है क्विवर, क्विवर का मतलब थरथराना, लर्जिश पैदा होना, तो डिमोन्स्ट्रेट, टू शेक स्लाइटली, शेक स्लाइटली आएगा इसका, हल्का सा हिलना। नेक्स्ट है फॉर ईच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज गिव वन वर्ड और शॉर्ट फ्रेज विच द सेम मीनिंग। आपको ये वर्ड्स दिए गए, इनका आपने वन वर्ड मीनिंग लिखना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, तो इसका मीन होगा स्ट्रेस। एप्रिशिएट, काबिल तारीफ, काबिल स्ताइश, एप्रिसिएटिव होता है, तो इसका मतलब होगा ग्रेटफुल। लश, लश मीन बड़ा वो सरसब्ज, ठीक है, बड़ी आसाइशों वाली जिंदगी, उसको कहते हैं। तो लविश, लविश का मतलब भी ये होगा आसाइशें, आराइश, ये वो। पिजन का मतलब होता है तमाशा, मुजाहिरा, तो स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब भी होगा तमाशा। हाइफन, नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड एंड टू सेपरेट सिलेबस ऑफ सिंगल वर्ड, ठीक है, एक वर्ड दिया गया है, उसको आप सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 32 हो, तो 30 और 2 के दरमियान आप एक डैश फॉर्म में छोटी सी लाइन लगा दें, उसको हाइफन कहेंगे, ठीक है। एक ही वर्ड को ज्वाइन या सेपरेट करने के लिए, उसके सिलेबस को सेपरेट करने के लिए आप यूज करते हैं। ग्रैंड मदर हो, तो ग्रैंड और मदर के दरमियान आप लगा दें, तो वो हाइफन होगा। नेक्स्ट डैश, इट्स लॉन्गर देन अ हाइफन, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है हाइफन से, एंड इज कॉमनली यूज टू इंडिकेट द रेंज और पॉज। कोई सेंटेंस पूरा आपने लिख दिया, उसमें आपने थोड़ा सा पॉज लेके आना है, तो आप उसमें डैश यूज करते हैं। आइडेंटिफाई हाइफन एंड डैश इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मार्क इन द रेलेवेंट बॉक्स। अब देखिए, इन द इंजर्ड वुमेन इज 35 ईयर ओल्ड, मैंने आपको बताया किसी वर्ड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, किसी एक सिंगल वर्ड को, तो हम यूज करते हैं हाइफन। इट मीन 35 में ये जो आप यूज हुई है, छोटी सी लाइन लगाई गई है, इसको हम कहेंगे ये हाइफन है। यू आर द फ्रेंड, द ओनली फ्रेंड हु ऑफर टू हेल्प मी, तो यहाँ पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा पॉज आया, फिर द ओनली फ्रेंड, फिर छोटा सा पॉज आया और हमने यूज किया यहाँ पर
डैश, पॉजेज के लिए हम यूज करते हैं डैश। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू लिसनिंग टू मी? तो इम्पोर्टेंट के बाद यहाँ पर हम छोटी सी डैश लगाएंगे और इसको कहेंगे ये डैश है, यहाँ पर हाइफन नहीं डैश यूज किया गया है। समीना एट 3/4 ऑफ लार्ज साइज पिज्जा। 3/4 में 3 और क्वार्टर को सेपरेट करने के लिए सेंटर में हमने हाइफन यूज किया है। इस तरह आपने स्टूडेंट्स बाकी जो 4 मैंने आपको बता दी है, नेक्स्ट 4 रह गए हैं वो आपने खुद से कर लेने हैं, ये बहुत ईजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।